बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आइन के क्या मुर्तकब हो रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी के क्या मुर्तकब हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो रहा है। सदर पाकिस्तान आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, या फिर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आइन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब हो रही है। क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का आइनी तौर के ऊपर जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का इनकाद ज़रूरी है वो अब नहीं हो पाएगा। नामुमकिन का लफ्ज़ भी यहाँ पे सूटेबल नहीं है, बल्कि कतान नहीं हो पाएगा। और इसका ज़िम्मेदार कौन है, आज हम आपको बताएंगे कि कौन इसका असली ज़िम्मेदार है और कौन जो है उनके फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहा है, या फिर कौन उनके इशारों के ऊपर नाच कर ये काम कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो इस वक्त सूरत हाल है, उस हवाले से भी बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की खबरें PTI की तरफ से सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे और उसके मकासद क्या हैं ये भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले तो नाजरीन, आपके इल्म में ही है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तहलील हुए लगभग 9 से 10 महीने होने वाले हैं। इन दोनों असम्बलियों के आइन के मुताबिक जो इंतखाबात का इनकाद का वक्त था वो 90 रोज़ था। इंतखाबात नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अहकामात और हिदायत दी गई कि इंतखाबात कराएं, लेकिन इंतखाबात नहीं हुए। उस वक्त की जो हुकूमतें थीं, मिसाल के तौर पर PDM और उसकी जो इश्तराकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंतखाबात ना कराने के हवाले से कंपेन की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ कंपेन की गई। उनके खिलाफ घटिया मज़मूम मकासद के ऊपर मुश्तमिल जो मुहिम है वो सरकारी TV चैनल्स के ऊपर तक वो नशर की जाती रही। सारी जमातें जो हैं वो मिलकर सुबह दोपहर शाम की बुनियाद के ऊपर, जैसे कोई मरीज दवाई खाता है वैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। टारगेट चीफ जस्टिस, कुछ जजेस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर जब हुक्म दिया गया कि मई के अंदर इंतखाबात कराए जाएं, तो उससे पहले 9 मई का वाकया हो जाता है। ये वाकया होने से पहले, यानी कि जिस दिन ये वाकया हुआ, उसका आगाज इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रिमिसेस से गिरफ्तार करके किया गया, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हुआ, और उस एहतजाज की वजह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री तनसीबात हैं, बदकिस्मती से उनको टारगेट किया गया और लोगों ने वहाँ पर जाकर तोड़ फोड़ या फिर एहतजाज किया, और फिर इंतखाबात की कहानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। फिर 9 अगस्त 2023 को सदर पाकिस्तान, उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समरी या फिर उनकी एडवाइस के ऊपर कौमी असम्बली को तहलील कर देते हैं, और यूं इंतखाबात के इनकाद की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले वफाकी हुकूमत एक ऐसी मुतनाज़ा किस्म का फ़ैसला करती है, मुश्तरका मफादात कौंसल, जिसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं कि 2 निगरान वज़ीर आला थे, क्या वो उसमें शरीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके ऊपर बहस चल रही है, और उसकी कानूनी और आइनी हैसियत क्या है। इस तमाम तर चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा चुका है, और वो मरदमशुमारी के नतायज जारी करने की मंजूरी दे देती है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करता है कि अब इंतखाबात नहीं, हल्का बंदियाँ होंगी। हालांकि नवंबर या फिर दिसंबर 2022 का एक ख़त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसमें वो वफाकी हुकूमत को कह रहे हैं कि अगर 31 मार्च 2023 तक मरदमशुमारी के हतमी नतायज हमें नहीं मिलते तो हम इंतखाबात करवाएंगे और हम मरदमशुमारी नहीं करेंगे। अचानक उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीछे हटता है और फिर मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ करने का फैसला कर लेता है। अब 9 अगस्त 2023 को जब असम्बली तहलील कर दी जाती है, तो आइन के मुताबिक ये कबल अज़ वक्त तहलील की गई है, और कबल अज़ वक्त अगर असम्बली डिज़ोल्व की जाती है तो आइन के मुताबिक ये इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होंगे।
क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज पहले डिजॉल्व हो चुकी थी, लिहाजा वो ड्यू था इलेक्शन, और अब ये 3 मजीद असम्बलीज भी आ गई हैं, तो लिहाजा अब इलेक्शन जो हैं वो 6 या फिर 7 नवंबर को हर हाल में होने ज़रूरी हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया कि आए मुलाकात करें, वो मुलाकात के लिए नहीं आए और इनकार कर दिया, और ये कहा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हमारा हक है, लिहाजा हम आपके पास नहीं आते और हम इंतखाबात की तारीख का मुनासिब वक्त के ऊपर ऐलान कर देंगे। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फिर सदर पाकिस्तान जो हैं वो 6 नवंबर को इंतखाबात कराने के हवाले से एक मुबहम किस्म का खत इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस खत के ऊपर ना कोई मीटिंग की, ना कोई जायजा लिया, उठा के उस खत को अपनी दराज के अंदर या रद्दी की टोकरी के अंदर या फिर अलमारी के अंदर रख दिया, और तब से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ हल्का बंदियों के ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है, इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहा। अलबत्ता अगर वो जाएगा तो वही हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद जनवरी 2023 के अंदर, जो कि आखिरी हफ्ता बनता है, उसमें इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर सकता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इस बात को तय कौन करेगा कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर होने चाहिए या नहीं, या इस बात को तय कौन करेगा क्या हल्का बंदियां पहले होनी चाहिए या फिर इंतखाबात। आइन के अंदर कहीं भी इमीडिएटली यानी कि फौरी नहीं लिखा हुआ कि अगर मर्दमशुमारी हो जाती है तो फौरी हल्का बंदियां की जाएं। इलेक्शन आइनी जिम्मेदारी है और ये बड़ी आइनी जिम्मेदारी है। आबादी के अंदर इतना बड़ा फर्क नहीं आया, कौमी और सूबाई असम्बलियों की जो मौजूदा नशिस्तें हैं वो बरकरार हैं, उसी आबादी को उसके अंदर एडजस्ट करना था, एंड दैट्स इट। ये आपकी हल्का बंदियां या उसमें हो जाती हैं। 2022 के अंदर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां पहले कर चुका है, अब अचानक 1 साल भी नहीं गुजरता कि आप हल्का बंदियां फिर शुरू कर देते हैं। ये एक बड़ा सवाल निशान है, और ये तय कौन करेगा कि क्या आइन बड़ा है या फिर कानून, क्योंकि आइन कहता है इलेक्शन होने चाहिए और कानून कहता है हल्का बंदियां होनी चाहिए। ये सेट प्रिंसिपल ऑफ ये लॉ है कानून का, ये एक क्या कह सकते हैं, एक सेट पैरामीटर है कि जब रूल्स के अंदर अभाम होगा तो जो कानून कहता है तो वही बात होगी, और जब कानून और आइन के अंदर अभाम होगा तो फिर जो आइन कहता है वही चीज आगे चलेगी। तो अब आइन कहता है इलेक्शन होने चाहिए और 2 शिक्कों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लिखा गया है, लेकिन इलेक्शंस नहीं कराए गए। सदर पाकिस्तान के पास आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत ये वाज़े तौर पर इख्तियारात हैं कि जनाब वाला आप इलेक्शंस की तारीख ऐलान करेंगे और आपने तारीख देनी है। आपने तारीख क्यों नहीं दी? फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बंदा सवाल करे कि आपका काम इंतखाबात करवाना है, आपने इंतखाबात क्यों नहीं करवाए? फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल जो साबिक चीफ जस्टिस जैसे सुमरत बंदियाल थे, उनको मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन देता हूँ कि उन्होंने पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने और के हवाले से हुक्म दिया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा वो तो एक सूरत के अंदर आप उनको तो छोड़ ही देना कि वो तो अब काबिल बहस ही नहीं है, क्योंकि वो अपने फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सके। ज़ाहिर है उन्हीं के दौर में 9 मई का वाक़या होता है, और जिस तरीके से फौजी अदालतें बनाई जाती है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वगैरह रिपोर्ट होती रही हैं, पीटीआई क्लेम करती रही है, उसके ऊपर भी वो खामोश रहे, कोई फैसला नहीं करके गए। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा से सवाल ये बनता है कि आप अपने आप को क्लेम करते हैं कि ये सपोज ये आइन की एक वो है कि आप आइन को मुकद्दम समझते हैं, आप आइन को देख कर चलेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसलों को नहीं देखेंगे, आप आइन के ऊपर चलने का बहुत बड़ा दावा करते रहे हैं और अपने आप को बतौर एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट क्लेम करवाते रहे हैं, और आप जब आए तो कहा गया कि जालिमो काजी आ गया, उसके ट्रेंड चलवाए गए। पिछले 2 हफ्ते से जनाबे वाला पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के हवाले से, बर वक्त आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, ये आपका पहला और बड़ा इकदाम होना चाहिए था कि आप आते उस चीज का नोटिस लेते, क्योंकि इसमें 25 करोड़ अवाम का मामला, उनका हकूक दबा हुआ है। क्या इससे बढ़कर कोई चीज हो सकती है? लेकिन आप आए और आपने अब तक 2 बड़े और अहम केसेस सुने, बाकी तो छोटे मोटे ज़ाहिर कत्ल, डकैती, चोरी वाकयात जो है वो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर पूरे 25 करोड़ अवाम के हकूक का मामला दबा हुआ है और आप खामोश होकर बैठे हुए हैं। और आपने ये कहा है, आज मैंने ट्वीट किया तो सदीक जान साहब ने मुझे वापसी ट्वीट के अंदर ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ये बात तय कर चुके हैं कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट का फैसला नहीं होता तब तक वो 184(3)
یعنی کہ از خود نوٹس سے متعلق جو معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کریں گے. درخواستیں تو آ چکی ہیں آپ کے پاس، عرصے دراز سے آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں. آپ ان درخواستوں کے اوپر فل کوٹ بنا دیتے کہ بھئی اس کا کیا کرنا ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کے حقوق کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کیا خاموشی اختیار کی جائے یا پھر اس کو ٹیک اپ کیا جائے. لیکن آپ نے 2 کیسز بڑے ٹیک اپ کیے. ایک وہ فیض آباد دھرنا کیس جو آپ نے فیصلہ دیا اور پھر آپ کے خلاف کارروائی شروع ہوگی، وہ آپ کی ذات سے منسلک تھا. اور دوسرا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، کیونکہ وہ بل اور ایکٹ آپ کو سوٹ کرتا تھا اس وقت جب جسٹس بندیال چیف جسٹس تھے. تو آپ نے پہلے وہی معاملات اٹھائے جو کہ آپ کی ذات سے متعلق تھے، جن کے اوپر آپ پہلے سٹینڈ لے چکے تھے. آئین گیا بھاڑ میں، عوام کے حقوق گئے بھاڑ میں، لیکن آپ کی ذات کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بالخصوص چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اور پاکستانیوں کو ان کے جو بیسک حق ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے. جتنے بھی بڑے جمہوری ممالک اگر وہاں پر جنگیں بھی ہو جاتی ہیں تو انتخابات بر وقت کروائے جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں انتخابات کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو معاشی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انتخابات ہی پاکستان کے اندر واحد حل اور راستہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری نادیدہ قوتیں ہیں وہ بھی اس تمام تر صورتحال کی رسپانسبل ہیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.